सुप्रभात बच्चों, आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पुराने पाठ को यानी पुराने पढ़े हुए पाठ को दोहराते हुए नए पाठ की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए आप लोग। यहाँ पर मैं एक बार पहले जो हम लोगों ने पढ़ लिया है उसको दोहरा लेती हूँ। क्या करती हूँ? दोहरा लेती हूँ। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको एक बार और पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आप देख सक रहे हैं रेफ का प्रयोग, यानी हम लोग हमारी भाषा में इस रेफ का प्रयोग किस तरह से करेंगे हिंदी में, इसको जानते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर र जो है रेफ का प्रयोग यानी र का ही प्रयोग है, और यह जो है ऊपर की तरफ यानी जो अक्षर है ये उसके आगे आता है, इसका साउंड, इसकी ध्वनि, लेकिन यह क्या होता है अपने बाद यानी उसके बाद जो भी अक्षर आते हैं यह उसके ऊपर लग जाता है। जैसे स में बड़ा सु, र के नीचे हलन और प्लस य, सूर्य। क्या बना? सूर्य। तो आप देखिए र क्या है? बीच में है, लेकिन कहाँ लगा है इसका? या रेफ के रूप में अपने पीछे आने वाले अक्षर के ऊपर लग जाता है। ठीक उसी तरह से क्या है? व प्लस र के नीचे हलन र प्लस श, तो क्या हो जाएगा? वर्ष। उसी तरह से क में आ की मात्रा लगी हुई है ना, का प्लस र, र में क्या है? हलन र, पूरा ध्वनि नहीं है, यानी इसमें तो अ का साउंड है ही नहीं। र प्लस य क्या होगा? कार्य। इस तरह से आपको रेफ को पढ़ना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अब आप समझ गए हैं कि र ध्वनि जो है वह यहाँ पर आधा है, र यहाँ पर आधा है। तो र के रेफ रूप वाले शब्दों को पढ़कर चलो हम लोग समझें। मैं पढ़ती हूँ। सर्प, पार्क, सूर्य, दर्पण, नर्म, बर्तन, पर्वत, वर्षा, कर्म, शर्म, धर्म, कार्य, मार्ग, बर्फ। फर्क। आप भी मेरे संग दोहराए, चुपचाप ना बैठे। चर्चा, दर्द, वर्ग, खर्च, हर्ष, गर्दन, निर्मल, गर्मी, विद्यार्थी, फर्श, नर्स, पर्स, अर्थ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको अधिकतर सभी शब्दों के अर्थ मालूम है, पर कुछ शब्द जो है मुझे लगते हैं कि आपको समझने में उनके अर्थ असुविधा होगी। मैं बता दूं। निर्मल, निर्मल यानी एकदम साफ सुथरा पवित्र, निर्मल, हाँ एकदम प्योर। निर्मल माने प्योर। और इसके बाद वर्षा तो आप जानते ही हैं। फर्क यानी डिफरेंस, हाँ फर्क यानी डिफरेंस। इसके बाद फर्श, फर्श का मतलब फ्लोर, हाँ फर्श का मतलब फ्लोर। और दर्पण, दर्पण यानी मिरर, आईना। ठीक है, चलिए अब हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पदेन का प्रयोग, पदेन का प्रयोग भी आप सीख चुके हैं, एक बार इसको भी दोहरा लेते हैं। चलिए आरंभ किया जाए। हाँ सभी तैयार है। क के नीचे हलन प्लस र प्लस म, क्या हो गया? क्रम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि र जो है वह पूरा है, लेकिन र के आगे जो अक्षर है वह आधा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? यह पदेन के रूप में, यानी जो भी अक्षर है जो आधा है उसके नीचे लग जाता है ना, नीचे लग जाता है। ये है पदेन का प्रयोग। चलिए, च प्लस क प्लस र, क्या हो गया? चक्र। रेफ में क्या था? र आधा था, उसके पीछे वाला अक्षर पूरा था, परंतु यहाँ पर र के आगे वाला अक्षर आधा है, बिना अ साउंड का है, और र पूरा है। प प्लस र प्लस का प्लस र, प्रकार। तो चलिए र के पदेन रूप वाले शब्दों को पढ़कर समझे। प्रकाश, प्रभात,
आप भी बोलिए, चुप ना बैठे, है ना? चुप नहीं बैठना है, दोहराते रहे मेरे साथ। क्रमांक, क्रिया, क्रमशः, ग्रह, प्रेम, प्रणाम, प्रातः, क्रय, क्रोध, प्रसाद, प्रहार, प्रण। फिर से दोहराती हूँ अर्थ के साथ। प्रकाश का अर्थ रोशनी, हाँ, यानी लाइट। प्रभात यानी सुबह का समय, प्रभात। क्रमांक यानी नंबर, आपका कितना नंबर है यानी रोल नंबर, क्रमांक। क्रिया, वर्ब, क्रमशः यानी एक के बाद एक। ग्रह यानी प्लैनेट। प्रेम माने लव। प्रणाम माने हम लोग नमस्ते करते हैं, हेलो बोलते हैं, प्रणाम। प्रातः यानी सुबह। क्रय माने खरीदना। क्रोध का मतलब गुस्सा होना, गुस्सा होना, है ना? प्रसाद, प्रसाद यानी ईश्वर से हम लोग जब पूजा करते हैं तो हम लोग को जो भोग मिलता है प्रसाद बोलते हैं। प्रहार यानी किसी के ऊपर आक्रमण करना। प्रण यानी डिसीजन लेना, निर्णय करना कि मुझे ये करना ही है। तो चले आगे बढ़े। पदेन का प्रयोग, ये भी पदेन के एक रूप है कि पहले तो हम लोग सिर्फ एक तिरछी सी रेखा यानी एक टेढ़ी सी रेखा होती है, लेकिन अभी जो है उल्टा वी यानी वी की तरह है। आप देख सक रहे हैं, जैसे त प्लस र प्लस क, क्या हो गया? ट्रक। ट प्लस रा प्लस म, ट्राम। ड प्लस र प्लस म, ड्रम। तो आप देख सक रहे हैं यहाँ पर कि ट और ड के संग पदेन का प्रयोग इस तरह से होता है ना? तो एक बार र के पदेन रूप वाले शब्दों को पढ़कर समझे, जैसे ट्रक, ट्रेन, ड्राम, ट्राम, ड्रामा, है ना? फिर से दोहराती हूँ, आप भी दोहराएं। ट्रक, ट्रेन, ड्राम, ट्राम, ड्रामा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आपको मनुष्य शरीर के अंगों के नाम बताने वाले हैं। आप देख सक रहे हैं, उसके अंग्रेजी भी नाम दिए हुए हैं और हिंदी नाम भी दिए हुए हैं। जैसे आई, उसको हिंदी में बोलते आंख। टीथ को दांत। टंग को जीभ। फिंगर को उंगली। फिर नीचे पैर। ईयर को कान और नोज को नाक। लिप्स को होंठ। हैंड को हाथ। नी को घुटना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि मनुष्य के शरीर के अंगों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंग्रेजी में है वैसे ही हिंदी में भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग आज एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं। यह पाठ आपकी पुस्तक से ही है। और ये भी बता दूं कि ये मानव शरीर के अंग यानी फिंगर, फिंगर जो है उनको ही उंगलियां कहते हैं, तो उन पर ही है ये पाठ। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि मनुष्य के जो शरीर है, ह्यूमन के जो शरीर है, वे लोग आपस में कैसे काम करते हैं और उनकी सोच क्या है। तो पाठ आरंभ करती हूँ। एक दिन हाथ की सभी उंगलियां आपस में लड़ने लगी। क्या करने लगी? लड़ने लगी। अंगूठा बोला, मैं सबसे बड़ा हूँ। सभी जगह जरूरी कागजों पर मुझसे ही निशान बनाया जाता है। किसने कहा? अंगूठे ने। अंगूठे के साथ वाली उंगली बोली। अब कौन बोल रहा है? अंगूठा के पास में साइड में जो उंगली है उसने बोला, मैं बड़ी हूँ, मेरे होने से ही सब लोग काम कर पाते हैं, जैसे लिखना, खाना, पकड़ना। बीच की सबसे बड़ी उंगली बोली। आप देख रहे हैं? हाँ, बीच की सबसे बड़ी उंगली बोली, अरे भाई, क्या तुम नहीं जानते, जो आकार में लंबा होता है उसे ही सभी बड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि अंगूठा का चित्र दिखाई दे रहा है, उसके बगल वाली उंगली का भी दिखाई दे रहा है, फिर उसके बगल में जो बड़ी उंगली है वो भी है। तो ये तीनों आपस में जो बोल रहे हैं, अंगूठा बोल रहा है मुझसे निशान लगाया जाता है, और अंगूठे की बगल वाली उंगली बोल रही है कि मुझसे तो लिखा जाता है, पर खाना, खाना पकड़ना सब मुझसे होता है।
और उसके बाद जो बड़ी वाली और सबसे लंबी उंगली है वह क्या बोलती है कि उसे तो सब क्या बोलते हैं, उसे तो वो आकार में लंबी है, यानी स्ट्रक्चर में क्या है, बड़ी है, लंबी है, और उसे ही सभी लोग बड़ा कहते हैं। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। बड़ी उंगली के साथ वाली उंगली सब बातें चुपचाप सुन रही थी। वह तुरंत बोली, मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं तो पूजा करने के भी काम आती हूँ। मेरे से ही रोली तिलक लगाया जाता है। छोटी उंगली सभी को लड़ता देखकर उदास थी। वह चुपचाप एक कोने में कुछ सोच रही थी। तभी अंगूठा व तीनों उंगलियां उसके पास गईं और बोली, अरे छोटी, तुम तो बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा नाम ही छोटी उंगली है। क्या है? छोटी उंगली। छोटी उंगली बोली, सुनो अंगूठे भाई और प्यारी उंगलियों, आपस में लड़कर कभी किसी का भला नहीं होता। तो सोचिए कि छोटी उंगली कितने अच्छी तरह से समझा रही है कि आपस में कभी भी लड़कर किसी का भला नहीं होता। तो आप लोग यहाँ तक समझे? क्या समझे? कि सबसे जो बड़ी उंगली है, जिसको हम लोग बड़ी उंगली कहते हैं हाथ की, उसके बाद वाली बगल वाली उंगली बोली कि मैं तो पूजा करने के काम आती हूँ। उससे उससे क्या लगता है, रोली और तिलक लगाया जाता है। और इन लोग उंगलियों की लड़ाई को देखकर कौन बोला और उदास था? छोटी उंगली। और वह चुपचाप कोने में कुछ सोच रही थी। तभी क्या होता है, अंगूठा सब उंगली उसके पास आकर बोलते हैं कि तुम तो छोटी हो और तुम्हें ही सब छोटी उंगली बोलता है। तब छोटी उंगली क्या बोलती है, उनको जवाब दे, रिप्लाई में क्या बोलती है, सुनो अंगूठे भाई और प्यारी उंगलियों, आपस में लड़कर कभी किसी का भला नहीं होता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम में से कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। ये कौन बोल रहा है? ये छोटी उंगली बोल रही है ना? जो हमारी एकदम छोटी उंगली होती है, पतली सी, वो। हम सब मिलकर मुट्ठी बन सकते हैं, तभी हम सब बलवान होंगे। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि बंद मुट्ठी में ही ताकत होती है? क्या होती है? ताकत यानी पावर होता है, बल होता है। इसलिए हमारा लड़ना बेकार है। छोटी उंगली की बात सुनकर सभी एक साथ बोले, हाँ छोटी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सचमुच अकल में तो तुम ही हम सबसे बड़ी हो। क्या बोला सबने? छोटी उंगली छोटी तो है, लेकिन बुद्धि में बहुत क्या है, इंटेलिजेंट है, यानी बड़ी है ना? कैसा लगा कहानी? कहानी आपको समझ में आया होगा कि जब हम अकेले होते हैं, अलग होते हैं, तो हम कमजोर होते हैं, जैसे कि अलग अलग उंगलियां। लेकिन जब ये उंगलियां आपस में मिल जाती है तो क्या बन जाती हैं? मुट्ठी बन जाती हैं। और फिर इसीलिए क्या बोला, वो क्या बोली छोटी उंगली? उसने कहा कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो ताकत से रहेंगे और हम बलवान बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी अध्यापिका जी ने कुछ प्रश्न रखे हैं। अभी आपने कहानी पढ़ा है, अभी अभी कहानी सुना है ना, तो आपको सारी कहानी अच्छे से समझ में आ गई है। देखें आपको कितनी कहानियां समझ में आई हैं इन उंगलियों की। पहला है, जरूरी कागज पर किस उंगली से निशान लगाया जाता है? हाँ, तो आप सभी ने उत्तर सोच लिया है? उत्तर दिखा दूं? हाँ, जरूरी कागज पर अंगूठे से निशान लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पर प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, उंगलियां एक साथ मिलकर क्या बन सकती हैं? आपने सोच लिया उत्तर? क्या बन सकती हैं? चलिए उत्तर दिखाऊं मैं, मिला लीजिए अपना उत्तर। उंगलियां एक साथ मिलकर मुट्ठी बन सकती हैं, है ना? तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपका उत्तर सही है तो यानी आपका पठन एकदम, पढ़ाई लिखाई एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम प्रतिफल हमने आज
सीखा कि विद्यार्थी मनुष्य शरीर के अंगों के नाम जानने में अब सक्षम हो गए, यानी आप लोग अब जान गए हैं। विद्यार्थी हिंदी की मात्रा पर आधारित पाठ को पढ़ने और उससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने में भी सक्षम हुए। ये जो अलग अलग मात्राओं का प्रयोग करके पाठ है, ये समझ सके आप। और विद्यार्थी एकता के महत्व को जानने में सक्षम हुए। विद्यार्थी रेफ और पदेन को समझने में सक्षम हुए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने इन बातों को सीखा है। चलिए, अब यहीं पर हमारा आज का वीडियो यानी पठन समाप्त होता है। धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।